नमस्कार सर। क्या हो गया आपको? देखो जी, मैं कट्टर ईमानदार था अच्छा। और अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा कट्टर आपका ईमानदार। परिचय सर? अरे मैं वही जो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाला था। देखो जी, भूल गए क्या? एक पर एक फ्री देता था, अपने बच्चों की कसम खाता था, 5 साल मांगता था और दिल्ली को लंदन पेरिस बनाता था। याद है कि नहीं? हाँ जी, याद है, याद है। तो तो सर, ये जो आपने अभी फैसला लिया है राघव चड्ढा को हटाने का, क्या ये सही है? देखो जी, ये राघव चड्ढा जो है ना, बहुत वायरल हो रहा था, हम्म। बहुत फेमस हो रहा था जी। और मुझे डर था राघव चड्ढा से। देखो जी, मेरी पार्टी है ना, मेरी पार्टी और पार्टी का मैं मालिक हूँ। एक तो दिल्ली का भी मालिक और वो पार्टी का मालिक जी। और मैं नहीं चाहता, देखो जी, राघव चड्ढा मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आई, मेरे लिए एक बयान भी नहीं दिया। मैं जेल गया, राघव चड्ढा मेरे समर्थन में नहीं आए, मेरे पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन राघव चड्ढा ने मेरे लिए एक शब्द नहीं बोला। और देखो जिस तरह से राघव चड्ढा ये राज्यसभा मैंने भेजा उनको, मेरी पार्टी है, हम्म। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बोला है कि राघव चड्ढा को अब मैं बोलने नहीं दूंगा, हम्म। राज्यसभा में बोलने भी नहीं दूंगा उनको। और उनको मैंने हटा दिया डिप्टी स्पीकर पद से। मेरी पार्टी है वो ना। आपसे ज्यादा फेमस हो रहे थे अरे इसीलिए आपने हटाया है। देखो जी, मुझे चिंता थी कि देखो जी, एक मैं कट्टर ईमानदार हूं और मेरी पार्टी में मेरे से ज्यादा राघव चड्ढा की वाहवाही हो रही है। देश दुनिया में लोग राघव चड्ढा की, आज के जेनजी राघव चड्ढा को इतना पसंद कर रहे हैं। तो देखो जी, मुझे डर था कि राघव चड्ढा अगर मेरे से बड़ा नेता हो जाएगा, कल को मेरी पार्टी के कब्जा कर लेगा। हो सकता है कि जिस तरह से झाड़ू को लोगों ने मोर बनाया, दिल्ली की जनता ने मुझे भगा दिया, तो हो सकता है कि ये मेरे को मेरे पार्टी कब्जा कर लेते। तो देखो जी, मुझे डर था राघव चड्ढा से, मैं जल रहा था। मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी में सिर्फ मेरी वाहवाही हो, देश दुनिया के लोग सिर्फ कट्टर ईमानदार को जाने। और राघव चड्ढा को कौन, देखो हर मुद्दे उठा रहे, जेएनजी के मुद्दे उठा रहे, कितने हाँ सारे। सर, जितने भी रिलेटेबल मुद्दे हैं जो आम आदमी फेस करता है अपनी जिंदगी में, वो मुद्दे तो वो उठाते ही हैं। जैसे कि उन्होंने एयरपोर्ट पे समोसा के स्टॉल्स लगवा दिए, पैसे कम करवा दिए, ये आप भी नहीं कर पाए। इस पे आपका क्या कहना है? देखो जी, राघव चड्ढा जो है ना, मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। मैं बोल रहा था जी राघव चड्ढा को कि पंजाब में बताओ कि मैंने क्या क्या किया, हम्म। दिल्ली में बताओ कि रेखा गुप्ता कुछ काम नहीं करे। मैंने उनको कितना बार बोला रेखा गुप्ता को बदनाम करो, लेकिन राघव चड्ढा बोलते हैं जी मैं तो झूठ बोलूंगा ही नहीं। मैं बोला देखो जी, मेरी पार्टी में अगर रहना तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, झूठ तो बोलना पड़ेगा ना, मेरी पार्टी तो झूठों झूठों की पार्टी है। तो ये देखो आप मानते हैं? देखो जी, होता है, देखो देखो छोटे छोटे झूठ चलते हैं। अभी देखो राघव चड्ढा जिस तरह से संसद भवन में जब राज्यसभा जाते हैं, कभी कभी रिचार्ज का मुद्दा, हम्म। कभी महंगाई का मुद्दा, कभी समोसे का मुद्दा, कभी एयरपोर्ट का मुद्दा उठाता है। जोमेटो बॉय का। जोमेटो बॉय, देखो जी, मेरे पूछे, मेरे से परमिशन लिए राघव चड्ढा पूरे जितने भी डिलीवरी बॉय हैं उसके मसीहा बने, हीरो बन गए जी। उनकी समस्याएं सुन ली, सर पे कभी वो रैपिडो का वो पहन के चले, मेरे से पूछता भी नहीं राघव चड्ढा। तो हम्म। मुझे भी बहुत बहुत गुस्सा आया। मैं बोला रुक जा, तुझे बताता हूँ। और जी देखो, अभी तो पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, हम्म। तो ये राघव चड्ढा मेरे बस में मेरी जीओजोरी नहीं कर रहा था, मुझे सलाम नहीं ठोक रहा था सुबह सुबह। हम्म। तो ये जो मित्तल साहब को आपने अब उनका पद दे दिया, ये कहाँ तक सही है? देखो जी, मैं तो दो और लो। देखो भाई साहब, मेरा कहना एक ही बात है, मेरी पार्टी में अगर आपको पद चाहिए, अगर मेरी पार्टी में आपको पद चाहिए तो भाई देना पड़ेगा। हम्म। राघव चड्ढा मेरी बात नहीं मान रहे थे, है ना, वायरल हो रहे थे, हम्म। राघव चड्ढा फेमस हो रहे थे, लोग उनकी बात को सुन रहे थे गौर से, खास करके जेएनजी लोग। और जेएनजी लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे, तो मैंने कहा राघव चड्ढा को हटाना पड़ेगा, नहीं तो राघव चड्ढा कल को चल के मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है जी, समझ गए ना। हम्म। तो मैंने उनको हटा दिया जी। अच्छा। राघव चड्ढा जिस तरह से ये लोगों के समस्या उठा रहे संसद में, मैंने बोला कि तुम चुपचाप बैठो। नहीं तो मैं अगली बार तुमको राज्यसभा भी नहीं भेजूंगा। राघव हम्म। चड्ढा को मैंने कितना समझाया, कितना डराया, लेकिन राघव चड्ढा बोलता है जी कि मैं तो गरीबों की आवाज उठाऊंगा। आम आदमी, मैं मेरी पार्टी, लेकिन आम आदमी आवाज तो राघव चड्ढा उठा रहा आम आदमी था। से याद आया, आपका जो घर और ये जो दारू का मामला था, इसके ऊपर कितनी सच्चाई है? देखो जी, क्या बात है, देखो, आदमी कमाता किस लिए है? अपने बीवी बच्चों के लिए ना। आप भी कमा रहे हो अपने बीवी बच्चे परिवार के लिए, आप भी घर बनाओगे, तो आप घर बना रहे हो, सब घर बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए छोटा सा घर बना लिया। पर वो छोटा सा तो नहीं था सर। अरे वो तो छोटा ही था। अब देखो, दिल्ली का मालिक मालिक के लिए तो छोटा ही है, अब राजा महाराजाओं के लिए वो तो छोटा ही है ना। तो मैंने अगर छोटा सा शीश महल बना ही लिया, मैंने 12 लाख 10 लाख का टोटो टॉयलेट लगा लिया, मैंने अगर पर्दे महंगे लगा लिए, टीवी महंगे लगा लिए, तो क्या गलती किया? मैं तो दिल्ली का मालिक था ना जी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हम्म। समझ गए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और देखो जी, मैं कट्टर ईमानदार ही था। मैं कट्टर ईमानदार था, हाँ। कट्टर ईमानदार था, मुझे काम नहीं करने दिए, मुझे जेल में डाल दिए। हाँ, अपने बच्चों की कसम खाया था। देखो, मेरे जाते ही यमुना मैया भी साफ हो गई।
देख रहे हो ना, हाँ ये जी। इतनी साफ यमुना मैया, ऐसा लग रहा है कि मैं ही पनौती था दिल्ली के लिए। और जब से मैं गया हूँ यमुना मैया एकदम साफ हो गई। बीजेपी वाले के पास देखो जी, मैं तो कह रहा हूँ अलादीन का चिराग है रेखा गुप्ता के पास, हुँ, काम नहीं कर रही है। हुँ, ये रेखा गुप्ता के पास अलादीन का चिराग है, घसे जा रहे हैं और विकास किए जा रहे हैं, घसे हुँ। जा रहे हैं, विकास किए जा रहे हैं। तो और ये आपको नहीं कपिल, मिला ये? मुझे नहीं मिला जी, मुझे 5 साल लेकिन मुझे और मिलता ना। हुँ, ये जो देख रहे हो, ये इधर देखो, हुँ, इधर देख रहे हो, ये हुँ, रिवर फ्रंट पे जो रेखा गुप्ता बना रही है और कपिल मिश्रा, हुँ, है ना। और ये महंगे महंगे कहाँ से बोट खरीद के लिए आए जी, हुँ, है ना। मैं रहता वो पैसा गोवा भेज देता, हरियाणा भेज देता, पंजाब का चुनाव लड़ लेता जी। हुँ, तो दिल्ली में जितने भी विकास का काम कर रहे हैं, अगर मुझे 5 साल और मिल जाता ना, 5 साल और हुँ, चाहिए था, तो 5 साल में देखो जी कलम भी मैं तैयार था, नया हुँ। कलम खरीद के रखा था। एकदम मैं गरीब आदमी, आम आदमी पार्टी का। पर सर जिस तरफ से आप कह रहे हो आप दिल्ली के राजा हो, तो आपके जो रैन बसेरा है। चाइना वाला सीसीटीवी कैमरा लगाया, अच्छा, चाइनीज, और वो भी बीजेपी में मेरी चोरी पकड़ लिए। अच्छा। जितने भी कैमरा थे ना दिल्ली में, जितने भी लगाए, मैंने चाइना वाला सस्ते वाले उठा के ले आए और लगा दिए। कितने तो चालू ही नहीं हुए, बिल बन गया, बीजेपी वाले ने मेरी चोरी पकड़ लिया। बोल हुँ, रहे हैं बीजेपी वाले रेखा गुप्ता की सरकार की सारे चाइनीज कैमरे हटाएंगे क्योंकि वो सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी पर्पज से। मैंने बोला कि कोई नहीं जी, अब ये महंगे अच्छे कैमरा लगा रहे हैं। ये पीछे ये देख रहे हो, हुँ, ये इमारतें, और ये बोट चला रहे हैं बीजेपी वाले। हुँ, देखो जी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कट्टर ईमानदार था, मेरे हाथ बंधे थे, हुँ, काम नहीं करने दिए, हुँ, लेकिन फिर भी कैसे कैसे मैंने अपना शीश महल बनाया। हुँ, अपने घर नहीं बना सकता, बारिश में मैं कहाँ रहता, हुँ। धूप में कहाँ रहा, दिल्ली में देखते हुए इतना पॉल्यूशन, इतनी गर्मी, तो मैं अपने लिए घर बना लिया छोटा सा। चलो सर ये सब तो ठीक है, पर जिस तरह से पालम में जो आपके कार्यकर्ता ने बीजेपी वालों को जिस तरह से हाथापाई की, सर उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो होते रहता है घटना। देखो ये सब चीजें जो है ना, अभी तो देख रहे हो, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जितने भी, अगर कोई घटना हो रही है उसके परिवार को मुआवजा दे रहे हैं, हुँ, है ना। लेकिन मैंने देखो, वो उत्तम नगर में घटना हुई, मैंने मन साफ मना कर दिया, हुँ। कोई मत जाना, कोई आवाज मत उठाना, ऐसा क्यों सर? भाईजान वाला बात था। हुँ, भाईजान वाला बात था ना। हुँ, मैंने किसी को बोला नहीं कि जाना वो तरुण के घर, हुँ, क्योंकि जाऊंगा तो फिर भाईजान वोट नहीं देंगे जी, हुँ, भाईजान वोट नहीं दे, नाराज हो जाएंगे। हुँ, मैं बोला जी वहां मत जाओ। हुँ, पालम में मैंने अपने भेजे आदमी को, जाके वहां पे पालम पे ना जो रायता फैला दो। हुँ। रायता फैला दो। देखो, मतलब किसी की मृत्यु हुई है और वहाँ पर जाके भी पॉलिटिक्स करना नहीं सर। नहीं देखो, विपक्ष का काम होता है हुँ, रायता फैलाना, गंदगी करना, हुँ, समझ गए ना। हुँ, ये बीजेपी वालों को आती नहीं, बीजेपी वालों को सीखना चाहिए हमसे कि कैसे घोटाला कैसे करे, हुँ, गंदगी कैसे करे, रायता कैसा फैलाए, हुँ। है ना। हम तो लोग मौत पे भी राजनीति कर लेते हैं, लाशों पे भी तो राजनीति कर अगर लेते आप हैं कह साथियों रहे को। हो सवाल उठाना बीजेपी का जैसे आप कह रहे हो कि सवाल उठाना, तो क्या सिर्फ इन्हीं सब मुद्दों पे सवाल उठा सकती है विपक्ष? क्या जो नॉर्मल लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उसके ऊपर कभी बात नहीं करेगी? नहीं देखो, ऐसा है कि दिल्ली में झाड़ू को मोर बना दिया, हुँ, अब मैं हूँ पंजाब में। हुँ, पंजाब बचाना है, क्या है, पंजाब पंजाब बचाना। बचाना है। पंजाब अगर हाथ से निकल गया तो मैं कहाँ का रहूंगा। तो सर मान लीजिए अगर आपकी सरकार आ जाती है, हाँ, तो ये जो पंजाब में जितना ड्रग्स चल रहा है, जितने इल्लीगल नशे हो रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे? देखो जी, नशा नशा में मेरा कोई हाथ नहीं है। नशा नशा तो आदमी का संवैधानिक हक है। कोई अगर कर रहा है तो मैं क्यों रोकूं उसको। हुँ, अगर कोई नशा कर रहा है तो उसे करने दो, हुँ। उसे और मदद करना चाहिए। अच्छा तो आप मदद करेंगे? बिल्कुल मदद करेंगे, नशा नशा वालों को जो है कि मदद करना चाहिए। देखो जी, जब तक लोग हिलेगा नहीं, पंजाब में तो सूखा नशा है हुँ, और बॉर्डर से लगा हुआ है नशा, है ना। तो देखो जी, पंजाब में मैं ही सिर्फ संभाल सकता हूँ, पंजाब के लोगों को मैं जिस नशा। तरह से गुड़गाँव को सँभाला है आपने। गुड़गांव देखो, होते रहता है घोटाला, होते रहता है। अभी पंजाब में देखो, हमने नशा को पूरा एकदम फ्री कर दिया हुँ, है, जितना मर्जी है अपना सूखा नशा लो। और पुलिस प्रशासन को भी हमने कहा दिया है कि थोड़ा सा ध्यान ज्यादा मत दो, लोगों को करने दो। जितना लोग अगर कर रहे हैं अपनी मर्जी से करो जी, हमारा काम बनता, हमारा काम बन रहा है ना। हमें हुँ, तो भी अपने पंजाब में रेवेन्यू से मतलब है। हुँ, पंजाब की जनता का टैक्स का पैसा, दिल्ली चुनाव में लड़ेंगे, अभी दिल्ली में चुनाव आने वाली है, जेब खाली है साथियों, हुँ। जेब खाली है। तो पंजाब का टैक्स का पैसा यहाँ पर लगेंगे। आप तो मिडिल क्लास नेता हैं। देखो है जी, देखो वही वही देख रहे हो शर्ट, हुँ, वही मफलर, वही खांसी। देखो जी, मैं वीआईपी कल्चर खत्म करने आया था, हुँ, लेकिन मुझे लग गई वीआईपी कल्चर की आदत। अब जब मैं लेता नहीं सिक्योरिटी, पंजाब जाता हूँ ना, हुँ, हुँ, मैं नहीं मना करता हूँ, लेकिन हुँ, वहाँ की सरकार, जो हमारे मोहन साहब है जी, दे देते हैं तो मैं ले लेता हूँ। हुँ। जो घोटाले के पैसे भी नहीं लेता, अगर आप जबरदस्ती जेब में रख दोगे तो मैं ले लूंगा, हाथ में अच्छा। नहीं, हाथ से नहीं छूंगा, अपने बच्चों की कसम, कट्टर ईमानदार हूँ। पर सर ये दिल्ली में जैसे ही आप आए, आपका स्वागत बहुत अच्छी तरह से हुआ था, आपको चाटा मार के चाटा गए। मार देते थे लोग। देखो कैसे, मतलब आम आदमी को कोई आ रहा है चाटा मार मार के। हुँ, इसीलिए मैंने सिक्योरिटी बढ़ा पंजाब में, इसी डर से ना 100 काफिला है, हुँ, पहचानेगा ही नहीं कि किस में कौन है। चाटा मारने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ गया वो, तब हुँ, तक मैं निकल जाता हूँ साथ। देखो जी, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से ये रेखा गुप्ता ना हुँ। काम कर रही है, मैं इनको बदनाम जरूर करूंगा। अभी पंजाब का चुनाव हो जाने दो, उसके बाद देख रहे हो ना, अभी तो क्लीन तो चिट भी मिल मतलब गया है। आप जिस
जितना भी टाइम आप सत्ता में थे, आपके टाइम पे क्राइम रेट की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा था। तो इसके ऊपर आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे कि आप कितने टाइम में अगर वापस आप दिल्ली में आते हैं तो आप क्राइम रेट कम करेंगे? क्राइम रेट से हमारा कोई मतलब नहीं हम्म, है। हमारी सरकार तो इसलिए बनी है कि गरीबों को चूस ले, हम्म, गरीबों को चूस ले, दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद कर ले, पूरा लूट ले दिल्ली को, और दिल्ली में पूरा रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसा दे। हम्म, मैंने बहुत काम किए दिल्ली में। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को इतना हमने काम किया, उनको फ्री में बिजली, फ्री में पानी दिया, हम्म, और रोहिंग्या बांग्लादेशी अगले 7 जन्म तक मुझे याद रखेंगे। हम्म। तो ये जो आप फ्री फ्री की बात कर रहे हैं, तो आपने एक अपने भाषण में ये कहा था कि दिल्ली को हमने इतना फ्री करा है तब भी दिल्ली किसी कर्ज के नीचे नहीं है। पर अगर कहीं से आंकड़ा सामने आया है कि 6,000 करोड़ का कर्जा है इस पे। होते रहता है, ये चलते रहता है। हम्म, ये जो है ना, ये 6,000 करोड़ क्या, मेरे लिए तो 12,000 रुपये कम पड़ जाते हैं। मोदी जी से मांग मांग के हमने जो ना, मोदी जी फिर भी मना नहीं किया। 8,000 करोड़ यमुना साफ करने के लिए, 6,000 करोड़ का जो घाट चल रहा है ना, हम्म, अब क्या है, डीटीसी घाटे में, जल बोर्ड घाटे में, तो हम्म, उधर का पैसा इधर, इधर का पैसा इधर, करते करते घाटे में चल गई। हम्म, अब दिल्ली में जो सरकार है वो संभाले घाटा, मेरा क्या, मेरी सरकार तो है नहीं। हम्म, हमने जब था तो घाटा हो गई, हम्म, दुकान नहीं चली। हम्म, दुकान लंदन पेरिस बनाना है, जैसे दिल्ली को बनाया। दिल्ली को बनाया हमने झीलों का शहर, तो हम्म, अभी पंजाब को लंदन पेरिस बनाना है। और राघव चड्ढा जैसे नेता अगर हमारी पार्टी में कोई अगर दूसरा बनने की कोशिश करेगा, उसको भी साइड कर दूंगा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों सर? अभी देखो, मेरी पार्टी है, मैं अच्छा। मालिक हूँ, और हम्म, मेरे से ज्यादा अगर कोई आगे बढ़ेगा, कोई उछलेगा, तो उसको तो ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। ये राघव चड्ढा को हमने बार बार मना किया हम्म, कि ऐसे ऐसे जनता को मुद्दा मत उठाओ, हम्म। हमने तुमको राज्यसभा भेजा है, चुपचाप उनका ये बैठो। भी कहना है कि उनको बोलने से भी रोका गया बोल है कि हम बोलने जाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे संसद में। बिल्कुल हमने मना कर दिया है। राघव चड्ढा को माइक मत देना, बोलने भी मत देना, मेरा चले तो उसको पार्टी से भी निकाल दो। लेकिन अभी पंजाब में चुनाव है ना, हम्म, इसीलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ। हम्म, राघव चड्ढा को हमने बोला चुपचाप बैठो, सिर्फ मेरी पार्टी में मैं ही बोलूंगा, मैं ही नौटंकी अच्छा। करूंगा। और राघव चड्ढा को मैंने बोला कि बीजेपी को बदनाम करो, झूठ बोलो, उसने बोल मना कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप राघव चड्ढा से डर गए थे? डर डर तो मैं गया था, इसीलिए तो हटा दिया। अच्छा। देखो, राघव चड्ढा क्या है ना, जितना फेमस हो रहा था, आम हम्म, आदमी की आवाजें उठा रहा था, मैंने बोला कि ऐसा मत करो, बीजेपी को बदनाम, और झूठ बोलो, झूठ बोलो, जितना बोलना है बोलो, हम्म। तभी मेरी पार्टी में रह पाओगे, तभी मैं पसंद करूंगा, नहीं तो अगर ज्यादा मेरे से आगे बढ़ोगे चाहे तो लोग उनको पसंद करे पर पसंद आप करें, आप मैं नहीं अगर पसंद पसंद करूँ। करोगे तो ही वो आ हाँ पाएंगे। हाँ, देखो, मैं पसंद करूंगा तभी चलोगे, नहीं पसंद करो। राघव चड्ढा को अभी निकाल दिया है, अब मेरी पार्टी में सब लोग डर गए हैं मेरे से। अब